प्रतिष्ठि यज्ञ शुरू होते ही उसका असर दिखाई देना शुरू हो चुका था। एकाएक बिजलियां गड़गड़ाने के साथ तेज बारिश शुरू हो चुकी थी, जिससे गांव वाले काफी खुश हो चुके थे क्योंकि उनके घरों में लगी आग उस बारिश के चलते बुझ चुकी थी। लेकिन अंगुना के मुंह से प्रतिष्ठि यज्ञ का नाम सुनते ही बाकी सभी काले सायों के होश उड़ गए थे। एक तो मालती का उन पर आक्रमण और ऊपर से ये प्रतिष्ठि यज्ञ, सभी काले साए बहुत ज्यादा डर गए। डरे हुए काले सायों ने अंगुना से गुहार लगाते हुए कहा, हमें वापस अपनी दुनिया में ले चलो अंगुना, हम सभी यहाँ भस्म हो जाएंगे। इस पर अंगुना ने जवाब देते हुए कहा, अंगुना कभी मैदान छोड़कर नहीं भागती, जाओ और फिर से हमला करो उस मालती पर। इस बार कटीली ने भी अंगुना को रोकते हुए कहा, ऐसा मत करो अंगुना, तुम भी जानती हो कि प्रतिष्ठि यज्ञ के दौरान हमारी शक्तियाँ उतनी कारगर नहीं होती हैं, हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए। इसका जवाब देते हुए अंगुना ने कहा, नहीं कटीली, चौथे शिकार के कुछ घंटों बाद मालती की शक्तियाँ मुझसे कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर उसे अभी खत्म नहीं किया गया तो फिर कभी खत्म नहीं किया जा सकेगा। ये बात कटीली भी जानती थी, लेकिन पिछली बार प्रतिष्ठि यज्ञ के दौरान क्या क्या हुआ था उसे आज भी याद था। उसने अंगुना को फिर आगाह करते हुए कहा, लेकिन अंगुना, ये सोचो कि पिछली बार काले साए उतने दूर होने के बावजूद भी भस्म होने लगे थे, तो धरती पर उनका क्या हश्र होगा। क्या एक मालती के लिए तुम सभी काले सायों की बलि दे दोगी? कहीं ना कहीं अंगुना भी ये सब परिणाम जानती थी, लेकिन इस वक्त उसे मालती को खत्म करने के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने फिर से सभी काले सायों को मालती पर हमला करने का आदेश दिया। नहीं चाहते हुए भी उन काले सायों के पास अंगुना की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सभी एक साथ फिर मालती की तरफ बढ़े। मालती ने फिर वही करने की कोशिश की। उसने मंत्रोच्चार के साथ अपने अंदर अपनी सारी शक्तियां एकत्रित करनी चाहिए, लेकिन चूंकि इस वक्त प्रतिष्ठि यज्ञ के मंत्रोच्चार भी साथ साथ हवाओं में गूंज रहे थे, इसीलिए मालती के मंत्रोच्चार पहले के जितना असर नहीं कर रहे थे। मालती जितना चाह रही थी वो उतनी शक्तियां अपने में समाहित नहीं कर पा रही थी। ऊपर से प्रतिष्ठि यज्ञ से होने वाली बारिश ने अब तूफान का रूप ले लिया था, जिसकी वजह से वो उस बारिश में अग्नि भी उत्पन्न नहीं कर पा रही थी। लेकिन तब तक सभी काले सायों ने उसे फिर से घेर लिया था। ये देख मालती बहुत ज्यादा डर गई। मालती को डरा हुआ देख काले साए समझ गए कि मालती की शक्तियां काम नहीं कर रही हैं। अब उन काले सायों का खोया हुआ आत्मविश्वास भी वापस लौट आया था। सभी काले साए मालती के और करीब जाने लगे। सैकड़ों काले साए जब मालती के साए से टकराएंगे तो मालती छोटे छोटे हजारों अंश में तब्दील हो जाएगी। उन्हीं हजारों अंश को अंगुना अपने अंदर समाहित कर लेगी और वो सर्वशक्तिशाली बन जाएगी। ये सोच सभी काले साए मालती के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। मालती को भी अब अपना अंत सामने दिखाई देने लगा था। उसने अपनी आंखें बंद की और आखिरी बार जितेंद्र को याद करने लगी। उधर चंद्रकला और टीले वाले बाबा लगातार मंत्रोच्चार कर रहे थे। ओम ह्रीं क्लीं कंकाल कपालिनी स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं कंकाल कपालिनी स्वाहा। प्रतिष्ठि यज्ञ हर पल और गहरा होता जा रहा था, जिसका असर उन काले सायों में भी दिखाई देने लगा था। काले साए मालती से टकराने ही वाले थे कि तभी एक एक करके काले साए प्रतिष्ठि यज्ञ की तपन से भस्म होने लगे थे। प्रतिष्ठि यज्ञ के मंत्रोच्चार का असर सिर्फ काले सायों पर ही नहीं हो रहा था, बल्कि मोहन जी के यहाँ सोई हुई नीति पर भी इसका असर दिख रहा था। उसके शरीर में जोर जोर के झटके लगने लग रहे थे। उसका शरीर आग के जैसा तप रहा था और वो पसीने से लथपथ हो चुकी थी। बाकी बचे काले साए जो भस्म नहीं हो रहे थे, वो भी अब उस अग्नि को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और जोर जोर से चिल्लाते हुए मालती से दूर भागने लगे। मालती अभी भी आंखें बंद करके जितेंद्र को याद कर रही थी। मालती की आवाज भी अब जितेंद्र तक पहुंच रही थी।
काले साए फिर जाकर अंगुना से कहने लगे, हमें यहाँ से जाने दो अंगुना, हमें यहाँ से जाने दो, वरना हम सब भस्म हो जाएंगे। अब अंगुना भी समझ गई थी कि इन सबको यहाँ से भेजकर मुझे ही मालती को खत्म करना होगा। अंगुना ने सभी काले सायों को वहाँ से जाने का इशारा किया। अंगुना का इशारा मिलते ही सभी काले सायों ने अपनी जान बचाकर अंगुना की दुनिया की तरफ उड़ान भरी। मालती ने जब आंख खोली तो अपने आसपास किसी भी काले साए को ना पाकर उसने राहत की सांस ली। अब वहाँ पर सिर्फ अंगुना, कटीली और मालती ही बचे थे। अब अंगुना ने तय कर लिया था कि वो खुद ही मेरुदंड से मालती को खत्म करेगी। लेकिन तभी कटीली की नजर जंगल की तरफ पड़ी। उसने देखा कि रेशमी, जगदीश और गायत्री तीनों जंगल से दौड़ते हुए जा रहे थे, जहां उन्हें काजल और प्रिया दिखाई दिए। काजल को देखते ही सबने राहत की सांस ली, लेकिन गायत्री इन सब के बाद बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने काजल को गले से लगा लिया और रोने लगी। काजल ने उसे शांत कराते हुए कहा, शांत हो जाओ गायत्री, अब डरने की कोई बात नहीं है। चंद्रकला वापस मायापुर आ चुकी है। उसने तुम्हारे लिए ये रुद्राक्ष दिया है। इसके बाद कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। ये कहते हुए काजल ने चंद्रकला का दिया हुआ रुद्राक्ष गायत्री के गले में पहनाया। रुद्राक्ष पहनने के बाद गायत्री की जान में जान आई। इसके बाद जगदीश ने बताया कि कैसे रेशमी ने उनकी जान बचाई। ये सुनकर काजल और प्रिया ने रेशमी को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर की तरफ चले गए, लेकिन गायत्री को जिंदा देखकर कटीली की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने मन ही मन कहा, ये गायत्री तो जिंदा है। अगर गायत्री जिंदा है तो इसका मतलब मालती के 4 शिकार पूरे नहीं हुए। अगर ऐसे में अंगुना ने मालती को खत्म कर दिया तो उसकी सारी शक्तियां चली जाएंगी। कटीली ने जब अंगुना की तरफ देखा तो अंगुना मेरुदंड लेकर मालती की तरफ बढ़ रही थी। उसने फिर खुद से कहा, मुझे किसी भी हालत में अंगुना को रोकना होगा। लेकिन रोकने के बाद मैं उससे कहूंगी क्या कि मैंने उसे गलत खबर दी थी? अगर ऐसा कहा तो अंगुना मुझे ही मार देगी। कटीली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अंगुना मेरुदंड को सामने की तरफ करके उड़ती हुई मालती की तरफ जा रही थी। ये देखकर कटीली और मालती दोनों ही बहुत ज्यादा डर गए थे। दोनों जानते थे कि मेरुदंड के वार से कोई नहीं बच पाता। डर के मारे कटीली और मालती दोनों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। मेरुदंड मालती के आर पार जाने ही वाला था कि तभी एकाएक मालती वहां से गायब हो गई। ये देख अंगुना गुस्से से लाल हो गई। मेरुदंड का वार खाली गया और वो जाकर एक बड़े से पेड़ पर जाके टकराया। पेड़ से टकराते ही उसकी इतनी जोर से आवाज आई कि उससे पूरा गांव गूंज गया। ये आवाज सुनकर पूरे गांव वालों में डर का माहौल पैदा हो गया। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र था कि ये मेरुदंड मालती के आर पार नहीं गया, क्योंकि अभी तो सिर्फ आवाज सुनाई दी थी। पर अगर ये मेरुदंड मालती के आर पार हो जाता तो एक ऐसी ऊर्जा निकलती जिसमें शायद पूरा मायापुर भस्म हो जाता। इधर अंगुना को जरा भी अंदेशा नहीं था कि मालती आखिर गई कहाँ। मालती कहीं और नहीं बल्कि प्रतिष्ठी यज्ञ में ही पहुंच चुकी थी। अपने आप को प्रतिष्ठी यज्ञ में पाकर मालती भी चौंक गई, लेकिन अब उसकी कोई शक्ति यहाँ काम नहीं कर रही थी। वो बस यहाँ से उठकर जाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। जब बहुत कोशिशों के बाद भी मालती वहाँ से नहीं जा पा रही थी तो तड़पते हुए मालती ने अपनी डरावनी आवाज में टीले वाले बाबा से पूछा, क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ? टीले वाले बाबा ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, क्यों कर रही हो ये सब? क्या मकसद है इसके पीछे? पर मालती ने कोई जवाब नहीं दिया। टीले वाले बाबा ने अपने हाथ में सामग्री ली और मालती के ऊपर फेंकते हुए गुस्से में पूछा, बता क्यों पी रही है तू इन गर्भ के अंदर के बच्चों का खून? क्या होगा इससे? मालती अपना मकसद नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए झूठ बोलते हुए कहा, कोई मकसद नहीं है, बस मायापुर के सभी लोगों को मार देना ही मेरा इकलौता मकसद है। चंद्रकला और टीले वाले बाबा दोनों समझ गए कि मालती झूठ बोल रही है। इस बार चंद्रकला ने मालती पर सामग्री फेंकते हुए कहा, झूठ नहीं सच सच बता। मालती अपने ऊपर बार बार हो रहा सामग्री का वार बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आखिर उसने सच बताते हुए कहा,
ताकतवर होना है मुझे, बहुत ताकतवर, सर्वशक्तिशाली, उस अंगुना से भी ज्यादा ताकतवर। फिर एक एक करके अपने सारे बदले पूरे करूंगी। टीले वाले बाबा और चंद्रकला ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये सुनने के बाद दोनों ये भी समझ गए कि इसीलिए अंगुना मालती पर हमला करना चाहती है, ताकि मालती की सारी शक्तियां अंगुना को मिल जाए। टीले वाले बाबा ने आगे पूछते हुए कहा, कितने शिकार करने थे तुझे और कितने कर लिए? इस पर मालती ने कहा, पूरे 8 करने थे, लेकिन इस चंद्रकला की वजह से अभी तक सिर्फ 3 ही कर पाई हूँ। लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, पूरे 8 शिकार करके ही रहूंगी। चंद्रकला ने गुस्से में मालती से कहा, वो तो तुम तब कर पाओगी जब बचोगी। ये सुनकर मालती जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, लगता है तुम दोनों को अपनी खुद की जान प्यारी नहीं है, जो प्रतिष्ठी यज्ञ में आए हुए काले साए को खत्म करने की बात कर रहे हो। ये कहकर मालती ने चंद्रकला को गुस्से से देखा, जैसे कि अभी के अभी वो चंद्रकला को खत्म कर देगी। टीले वाले बाबा ने चंद्रकला को धीरे से इशारा किया। चंद्रकला टीले वाले बाबा का इशारा समझ गई। वो उठी और वहां से थोड़ा दूर चली गई। मालती ने झल्लाते हुए टीले वाले बाबा से कहा, तुम दोनों के सवाल जवाब हो चुके हैं, तो मुझे जाने दो यहाँ से। मालती वहां से इसीलिए भी जाना चाहती थी क्योंकि मालती जानती थी कि मेरुदंड का वार इंसान पर हो या काले साए पर एक ही बार किया जा सकता है। इसीलिए मालती कहीं ना कहीं अंगुना के हमले से निश्चिंत हो चुकी थी। टीले वाले बाबा ने हामी में सिर हिलाते हुए मालती को वहां से जाने का आदेश दिया। मालती चेहरे पर मुस्कान लिए वहां से जा रही थी। मालती को आज इन सब में जितेंद्र की याद सबसे ज्यादा सता रही थी। न जाने वो कितने दिनों से जितेंद्र से मिली भी नहीं थी। यहाँ से निकलते ही उसने सबसे पहले जितेंद्र के पास जाने का सोचा। मालती कुछ दूर चलकर उड़ने ही वाली थी कि तभी शमशान भूमि की सीमा से बाहर आते ही चंद्रकला ने मालती की गर्दन पकड़ ली। ये देख मालती ने गुस्से में कहा, छोड़ो मुझे चंद्रकला, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे चुकी हूँ, अब जाने दो मुझे। इस पर चंद्रकला ने कहा, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है मालती, कैद करने के लिए पकड़ा है। मालती ने फिर झल्लाते हुए कहा, फिर वही बेवकूफी भरी बातें। जाओ और कुछ सीख कर आओ कि प्रतिष्ठी यज्ञ में बुलाकर तुम ना ही किसी को भस्म कर सकती हो और ना ही कैद। इस पर चंद्रकला ने हंसते हुए कहा, अब मालती मुझे विद्याओं का ज्ञान देगी। मालती, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम शमशान भूमि के बाहर आ चुकी हो, और एक बार जब कोई साया शमशान भूमि से बाहर निकल जाता है तो वो साया प्रतिष्ठी यज्ञ से मुक्त हो जाता है और फिर उसे कैद भी किया जा सकता है और भस्म भी। ये सुनकर मालती चौंक गई। उसने चंद्रकला से गुस्से में कहा, नहीं नहीं, ये छल है। तुम दोनों ने मुझे कैद करने के लिए प्रतिष्ठी यज्ञ का इस्तेमाल किया। तुम लोगों ने छल किया है मेरे साथ। छोड़ दो मुझे, वरना परिणाम बहुत भयानक होगा। चंद्रकला ने जवाब देते हुए कहा, बुराई पर विजय पाने के लिए कभी कभी छल भी करना पड़ता है मालती। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में यही किया था। ये कहकर चंद्रकला मालती की गर्दन पकड़कर उसे वापस अंदर ले आई। उसे प्रतिष्ठी यज्ञ की अग्नि के सामने लेकर आई और साथ वहां पड़ी बोतल उठाते हुए कहा, बताओ, इस अग्नि में भस्म होना चाहोगी या इस बोतल में कैद होना चाहोगी? दरअसल चंद्रकला ने भस्म सिर्फ डराने के लिए कहा था, क्योंकि प्रतिष्ठी यज्ञ की अग्नि में किसी साए को भस्म नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये बात मालती नहीं जानती थी, और वैसे भी मालती ना ही भस्म होना चाहती थी ना ही कैद होना चाहती थी। इसीलिए वो चंद्रकला के चंगुल से आजाद होने के लिए फड़फड़ाते हुए टीले वाले बाबा से कहने लगी, खुद को एक ऋषि कहलाते हो और छल का सहारा लेते हो। ये सुनकर टीले वाले बाबा ने कहा, बातें बनाना बंद करो और जल्दी चुनाव करो कि क्या करना चाहोगी, भस्म होना चाहोगी या कैद? लेकिन मालती अभी भी लगातार विरोध कर रही थी। चंद्रकला मालती को प्रतिष्ठी यज्ञ की अग्नि के और नजदीक ले जाने लगी। मालती वो अग्नि बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब उसके पास किसी एक चीज का चुनाव करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था।
उसने मन ही मन सोचा कि अगर वो भस्म हो गई तो वो कभी अपना बदला पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर कैद हुई तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो उसे आजाद कर ही देगा। यही सोचकर उसने अपना मत बताते हुए कहा, दूर करो मुझे इस अग्नि से, दूर करो। पर चंद्रकला ने उसे दूर नहीं किया और फिर से पूछा, तो बता फिर क्या करना चाहोगी? आखिरकार मालती ने जवाब देते हुए कहा, कैद होना चाहूंगी, बस इस अग्नि से दूर कर मुझे। ये सुनकर टीले वाले बाबा और चंद्रकला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। टीले वाले बाबा ने बोतल का ढक्कन खोलकर चंद्रकला को दिया। चंद्रकला ने मालती को अग्नि से दूर किया और उसे बोतल में उतारने लगी। मालती ना चाहते हुए भी बोतल के अंदर प्रवेश होने जा रही थी कि तभी वहां अंगुना पहुंच गई। उसने आवाज लगाते हुए कहा, रुक जाओ, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा शिकार है, इसे मैं खत्म करूंगी। अंगुना को यहाँ देखकर टीले वाले बाबा और चंद्रकला एक बार फिर चिंतित हो गए। क्या अंगुना मालती को बोतल के अंदर कैद होने से रोक देगी या उससे पहले कटीली अंगुना को चार शिकार की सच्चाई बता देगी?